मुजम्मिल साहब, इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी की थी। दूसरी गुजारिश ये है कि इन्होंने तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो कहा आके कि लोड शेडिंग सिफर हो गई जी, और जिस तरीके से इन्होंने मईशत को पेश किया इक़्तिदार में और DGISPR साहब ने ये कहा था कि आज ही पहले दिन ही डॉलर देखिए कैसे नीचे आया है और ये देखिए स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, आज भी आया है। वेलकम बैक नाजरीन। वादे के मुताबिक अब मैं फ्लोर दे रहा हूँ जनाब मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब को कि वो जो चाहते हैं जनाब आपको कहने की इजाज़त है, अब बोलिए। देखिए, आपने डॉक्टर इशफाक साहब का इंटरव्यू सुनवाया, मैं तो उसके जवाब में बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद से इस मुल्क में माशी बहरान पैदा हुआ। मैं समझता हूँ वो बात बिल्कुल ठीक कर रहे थे, क्योंकि इमरान खान ने अदम एतमाद पर 21 दिन में वोटिंग नहीं कराई। उसके बाद उस अदम एतमाद में जब उन्होंने अपनी कुर्सी जाती देखी तो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के साथ ख़तरनाक खेल खेला और एक स्क्रिप्ट लिखा, जिस स्क्रिप्ट में उन्होंने पहले पेट्रोल सस्ता किया जबकि दुनिया में महंगा हो रहा था, बिजली सस्ती की जबकि उनके ही IMF के माहदे मौजूद थे। उनका ये स्क्रिप्ट था कि एक तरफ मैं निकल कर सड़कों पर आ जाऊँगा, दूसरी तरफ इस हुकूमत के लिए मुश्किलात होंगी कि ना IMF बात कर रही होगी, ना पेट्रोल महंगा करने की पोजीशन में होंगे, तो मेरे लिए तो इंतखाबात का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा एक। लेकिन वो है कि इरादों के टूटने से ही तो रब को पहचाना जाता है। उनका स्क्रिप्ट बहुत शानदार था, चाहे उसमें पाकिस्तान का बहुत नुकसान था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका और हुकूमत खड़ी हो गई, जाते जाते खड़ी हो गई। उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक जा रही थी, वो इसको नहीं फेस कर पा रहे थे और शानदार स्क्रिप्ट था इमरान खान का। लेकिन मैन सपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सीधी बात है। अब गंदम का क्राइसिस है तो इमरान खान के दौर में गंदम कम हुई है ना। वो जो कहते थे कि मेरे दौर में बड़ी शानदार फसलें हुई हैं और ज़राअत ने बड़ी तरक्की की है, तो 4 मिलियन टन अगर हमने गंदम इंपोर्ट कर दी है तो कितनी शानदार ज़राअत थी उनके दौर में कि हमने 4 मिलियन टन गंदम। मुझे ये बताइए, मुझे मुजम्मिल साहब ये बताइए, जी राना साहब, ये ज़रा इसी पे ना, ये जो मुजम्मिल साहब ने फरमाया ना अदम एतमाद के हवाले से, मुजम्मिल साहब, इमरान खान ने अदम एतमाद की तहरीक पेश होने से पहले पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए की कमी की थी। दूसरी गुजारिश ये है कि इन्होंने तो खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो कहा आके कि लोड शेडिंग सिफर हो गई जी, और जिस तरीके से इन्होंने मईशत को पेश किया इक़्तिदार में, और DGISPR साहब ने ये कहा था कि आज ही पहले दिन ही डॉलर देखिए कैसे नीचे आया है और ये देखिए स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, आज भी आया है। लेकिन ये भी तो थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा आता है, 10 मिनट चढ़ जाते हैं। आज आया कि नहीं आया? एक मिनट, आज आया कि नहीं आया? वो तो हमारे प्रोग्राम में आया ना, नीचे आएगा। समी साहब एक मिनट जी जी। मुजम्मिल साहब ने फरमाया कि आईनी तरीका जो अदम एतमाद पर वोटिंग का था वो इख्तियार किया जाता। आईनी तरीका ये था कि लोटे बना के सिंध हाउस में ले जाए जाते, फिर उन्हीं में से एक लोटे को अपोजिशन लीडर बना दिया जाता। ये आइन के कौन से मुनर्रफ रुकन ने इसी तरीके से मेरी याद सुने ना, किसी ने वोट नहीं डाला साहब, मैं आपकी बात सुन रहा था ना, नहीं हुआ पंजाब की बात सुन रहा था ना, पंजाब मैं भी मरकज की इमरान खान की बात कर रहा हूं। पंजाब से बात तो सुने ना, मरकज की बात कर लें, अपनी मर्जी की जगह पे ना मैच खेलना शुरू कर दिया। आपकी बात में सुनता रहा ना, आप इमरान खान को जो कहते रहे मैं सुनता रहा ना, बात सुन ले ना। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि लोटों के वोट शुमार नहीं होंगे, उसके बाद ये आइन की कौन सी दफ़ा के तहत वोट वो शुमार करके पंजाब के चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं हमजा शहबाज साहब। ये आइन के साथ जो खिलवाड़ पिछले 8 हफ्तों में किया गया, पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। कभी मार्शल के दौर में आइन के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं किया गया, जो आइन के नाम पर आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और महंगाई, ये कहते हैं कि जी जब इमरान खान कहता था पिछली हुकूमत, तो उस वक्त कहते थे जी ये जिम्मेदार है। अब ये उसको जिम्मेदार क्यों करार दे रहे? अब खुद जिम्मेदारी लेना। इन्होंने जो अच्छा मेरा सवाल ये है, अच्छा मेरा सवाल साहब 6 हफ्ते में ही ले लें। अच्छा मेरा सवाल ये है, ये बताइए कि अब ये जो हुकूमत है जो शहबाज शरीफ साहब की, ये कुछ रिलीफ देंगे या बस इमरान खान को कोसते ही रहेंगे? शहबाज शरीफ की हुकूमत नहीं, मैं आपसे पूछूंगा असेसमेंट दे सकता हूं, आपकी असेसमेंट क्या है? मैं को आप उनके तर्जुमान नहीं है। बहुत मुश्किल है, अगले 6 माह तो बहुत मुश्किल। अच्छा, अगर जब तक इंटरनेशनली पेट्रोल को 70-80 डॉलर पे नहीं आएगा, आज तो 140 पे है। अब मेरी बात समझिए ना, अगर 70-80 डॉलर पे आएगा यहाँ, तो उसके बाद ये कुछ पोजीशन में आएंगे। अगर ये आगे 160 पे चला गया तो फिर क्या होगा? मेरा मतलब है आप समझें, फिर तो मेरा ख्याल है इन्हें और 100 रुपये बढ़ाना पड़ेगा। तो ये क्या कर सकती हैं? तो सब्सिडी नहीं दे सकते हैं।
मेरा ख्याल है मुश्किल में फंसे रहेंगे और इनके पास रिलीफ देने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होगा। ये कोई एक अब जिद की बात है, किसी बस ईगो ये की बात है। देखिए ईगो जिद हो गई है, ये ईगो हो गई। अगर पाकिस्तान सफर करे, पाकिस्तानी लोग इसमें बर्बाद हो जाएं, फिर भी ये जिद रहेगी। इमरान खान साहब के पास भी कुछ जादू की छड़ी नहीं है। 4 साल की बात नहीं कर रहा। हाँ, तो इलेक्शन अभी कहते हैं कि वो कह रहे हैं 90 दिन की कोई इंटरिम गवर्नमेंट का मुतहम्मल ही नहीं है पाकिस्तान। अभी तो एक कंटिन्यूटी चाहिए, जो एक गवर्नमेंट इसको चलाए, फिर टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट बनानी पड़ जाएगी। अभी तो साल चलाएं जब तक दुनिया क्राइसिस से नहीं। आप कह रहे हैं कि साल ये चलेगी, उसके बाद टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट्स बनेगी। बिल्कुल, अब जब अगस्त में इनकी मुद्दत पूरी होगी। मैं जो आपकी बात समझाऊं कि क्योंकि इस हुकूमत ने जो काम करने हैं उसमें सिर्फ गरीब आदमी को आपने ज़िबाई करना है, तो इलेक्शन जीतने का तो चांस नहीं है। तो आप आराम से पहले बैसाखियों की मदद से या जो अंधेरे में ताकतें बैठी हैं उनकी मदद से साल पूरा इस हुकूमत को चलाएं, फिर उसके बाद टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना दें। क्योंकि अगर आप इलेक्शन कराएंगे तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ये तो आपको लगता है पॉलिसी अभी ये 17 जुलाई को पंजाब में 20 हलकों में इंतखाब हो रहा है। ठीक है, हो रहा है ना, और ये पीटीआई के हलके हैं, 20 के 20 पीटीआई के लोग डी सीट हुए हैं। इमरान खान ने कहा है कि जो उनके मुनहरफ अरकान हैं, इनके बच्चों की शादियां भी नहीं होंगी, इनके घर से इनको वोट नहीं पड़ेंगे। मैं और आप 18 जुलाई को बैठ जाएंगे या 17 जुलाई की शाम यहाँ पे रिजल्ट आ रहे होंगे, इमरान खान का नैरेटिव भी सामने होगा और रिजल्ट भी सामने होगा। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो भारी अक्सरियत से हार जाएंगे? मैं नहीं कह रहा। लीग के जो उम्मीदवार हैं पंजाब असेंबली में मैं ये कह रहा हूँ कि वो रिजल्ट इमरान खान के, वो आपने कहा ना कि इलेक्शन का क्या रिजल्ट होगा, इलेक्शन हो सकेंगे। अगर 17 जुलाई को इमरान खान ने 20 की 20 सीटें जीत ली तो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा और होगा। हालात क्या जीते? और अगर उनमें से अक्सरियत ही 15 हार गए, 14 हार गए, 10 हार गए, 12 हार गए, फिर नक्शा आपका और नजरिया क्या कहता है इसके ऊपर? हार जाएंगे या जीत जाएंगे? हालात क्या हैं? बड़ी गहरी नजर आपकी। अभी टू अर्ली हाय बोल देना, क्यों दिल की बात क्यों शर्मा रहे हैं? वही हाल हमजा शहबाज साहब को वजीर आला बनाने के लिए पंजाब असेंबली में पुलिस बुलाकर किया गया। हाँ, लेकिन आप हमजा से पूछें। हाँ, लेकिन चौधरी परवेज इलाही से पूछें, वो स्पीकर हैं, उन्होंने अब तक आईजी पंजाब को सजा क्यों नहीं दी? उनके पास अख्तियार है, वो क्यों नहीं दे रहे आईजी पंजाब को सजा? और ये खबरें क्यों आ रही हैं कि उनकी भी सेटलमेंट हो रही है? हाँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि खान साहब को इस तरीके से नहीं जाना चाहिए। यहाँ तो देखिए, आज PMLQ की एक और MNA इस हुकूमत के साथ मिल गई, मिसेस फराह खान। मुझे लगता है चौधरी परवेज इलाही भी एक दिन शहबाज शरीफ के साथ बैठे होंगे। ये ऐसे नहीं होगा। हाँ, कैसे होगा? मुलाकातें भी तो हुई थी ना राणा साहब की, होंगे, आप देखेंगे ये साले हुसैन भी वापस आ जाएंगे। हाँ, स्पीकर ही आपको स्पीकरशिप पे ही मान जाएंगे। चौधरी साहब, आप ये खबर दे रहे हैं या तज्जिया है? तज्जिया। अच्छा, फिर ठीक। अच्छा, जैसे कि इमरान खान पार्लियामेंट में वापस आ जाएंगे। अच्छा, ना इमरान खान पार्लियामेंट आएगा। आएगा, 14 में भी वापस आया था, अब भी वापस आएगा। मुजम्मल साहब, एक सवाल है। सवाल ये है कि हमें ये इतलात मिल रही है कि नून लीग के जो उम्मीदवार उन हलकों से जहाँ पर ये जो PTI के लोग जो छोड़ के गए PTI को और हमजा शहबाज के साथ चले गए, बज़ाहिर उनको नून लीग की टिकट्स मिलेंगी, उन्हीं को हुकूमती इत्तेहाद जो है वो खड़ा कर रहा है, दे दी हैं टिकटें दे दी हैं। जो वहाँ पर जो नून लीग के उम्मीदवारान थे उनको ये कहा गया है कि आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ लें। हमजा की वज़ारत आला खतरे में हो जाएगी अगर वो आज़ाद लड़ेंगे, क्योंकि फिर नून इलेक्शन हार जाएगी। और अगर 20 सीटें इमरान खान साहब ये वापस ले आते हैं, अगले दिन अदम एतमाद हो जाएगा। तो इसलिए ये मैं आपको बताऊं, ये अगर इमरान खान साहब, मैंने आपको कहा कि अगर इमरान खान साहब ये 20 सीटें जीत जाते हैं, 18, 16, 17, 15 से ऊपर जीत जाते हैं, तो पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बदल जाएगा। और अगर ये सीटें नून लीग जीत जाती है तो भी मंजरनामा बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये सब आई 17 जुलाई को मतलब पंजाब के उन 20, और ये कोई एक जगह नहीं है, ये रहीम यार खान से भक्कर तक, और ये हर जगह शेखोपुरा, लाहौर की 4 सीटें, हर जगह शेखोपुरा की सीटें, भावलपुर की सीटें, इसमें हर जगह से लोग। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की वो ताकतें जो अभी नजर नहीं आ रही, जो चेहरे हमें तो सब नजर आ रही हैं, आपको ही नहीं आ रही। मुझे रहनुमाई कर दें मेरी थोड़ी सी, कौन है वो सब? आपको कौन नहीं नजर आ रहा? ये जो हुकूमत खड़ी है, किस तरह ये सब लोग इकट्ठे हुए जो एक दूसरे को अपने सर्वाइवल पे इकट्ठे हुए। अगर ये इकट्ठे ना होते तो ये इमरान खान साहब ने वो इंटरव्यू भी चला दें कि अगर 8-10 लोगों को, 12 लोगों को सजाएं हो जाती
और अगर एस्टेब्लिशमेंट ना रोकती तो फिर क्या होता उनका, मतलब ये है कि वो भी तो सुनाते हैं जो वो स्क्रिप्ट लेके बैठे थे कि सारों को नाहल करके अकेली सुनी हो जाएंगी गलियां विच इमरान खान। आप भी जो है ना कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन जब आपसे पूछते हैं तो आप सर्वाइवल, उन चेहरों का नाम सर्वाइवल आप कहते हैं, और फिर आप भी थोड़े शर्मा जाते हैं। नहीं। वो बात कहने से आप भी थोड़े कुतरा जाते हैं। इकट्ठा करता है। बहरहाल एक यहाँ पे छोटा सा वक्फा मुझे लेना है, वापस आते हैं तो पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साहब के साथ क्या हो रही है इस सारे मामले में, क्योंकि उनका ताल्लुक भी PTI से है, उस पर बात करेंगे। लेकिन मुजम्मल साहब ने भी नाम नहीं बताया, वो चेहरे हमें दिखाए नहीं, सर्वाइवल की बत्ती के पीछे हमें लगाकर तो एक साइड पर बैठ गए। हमारे साथ ही रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।